विभीषण का राज्य अभिषेक। आय विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयसीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारयो तिलक गयो रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आवू, आपु सरिस कपि अनुज पठावू। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी से ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति, सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के पास जाओ और उनके ताज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीन जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति करी। जोरी पानी सभी सिर नाए, सहित विभीषण पहुपै आए। तब रघुबीर बोल कपिलीनी, कहि प्रिय वचन सुखी सब कीनी। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सिर सुखी किया। किए सुखी कई बानी सुधा, संबल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज तिहुँ पुर, जसु तुमरे नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुमरी, परम प्रीति जो गाइयो। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाइयो। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया और तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाई कपिपुंज। वार वार सिर नावहि, गही सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। हनुमान जी का सीता जी को कुशल सुनाना। सीता जी का आगमन और अग्नि परीक्षा। पुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना। समाचार जान की सुनावो, तासु कुशल तुम चली आवो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तीन पूजा कीनी, जनक सुताय दिखाए पुण्य दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी जीना। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, है तात कहो कृपा के दाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हो। सब विधि कुशल कौशला दीसा, मातु समर जीतियो दसीसा। अभिचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष और लायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति, श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मंतन पुलक लोचन, सजल कहु पुनि पुनि रमा। का देव तो हित लोक मोह, कपि कीम्पि नाहि बानी समा। सुनु मातु मैं पायो, अखिल जग राजु आजु न संशय। अमरन जीति रिपुदल बंधु, जुत श्यामई रामामयम।
श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका सिर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल छा गया। बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहे समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सही कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करियो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पै जाई, जन सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु को कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री हनुमान जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेशु भानुकुल भूषण, बोले लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिंधावो, सादर जनक सुताय ले आवो। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जहाँ सीता से, वही सब नसी चरि विनीता। बेग विभीषण तिनि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबके सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुन ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी विदेही, सुमरी राम सुखदाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वेद पानी रक्षक कहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोप निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबने मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब राक्षस क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहाँ मम मानहु, सीता सखा प्यादे आनु। देख कपि चन्नी की नाई, भेष कहाँ रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल मऊ राखी, प्रकट कीन चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर से साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तही कारण कृपा निधि, कयो कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानि, सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरय विवेक धर्म नीतिसानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न कहु। श्री सीता जी के वीर विवेक धर्म और नीति से सनी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु के से कुछ कह नहीं सकते।
देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ भोलाए, पावक प्रबल देख बिदेहि, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच करम बम उर बाही, तज रघुवीर आन गति नाही, तो कृसान सबके गति जाना, मोकहु हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो मुझे मन और गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड, पावक महु जरे, प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखे खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिन्हें सीता जी के अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति श्री की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गई, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंद्र राम समर्पि आनि सो। सो राम बाम विभाग राजई, रुचिर अति शोभा बली, नवनील धीरज निकर मानु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि में शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मण जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो।